तो हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए संस्कृत का आज चैप्टर 5 लेकर आया हूं। कितना? चैप्टर 5। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो कैसे हैं आप लोग? मतलब अच्छा से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक? पढ़ाई कर रहे होंगे और मन से, मतलब बहुत सारी सुविधा है और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आपको मतलब कि पीडीएफ चाहिए, किसी प्रकार की सुविधा चाहिए, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार की सुविधा चाहिए सभी प्रकार की सुविधा दी जाएगी 9 to 12, ठीक? 9 to 12 क्लास के लिए बस, ठीक? और ये 2024 के लिए, क्या चीज़, 2025 के लिए है। कितना? 2025 के लिए। और चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आपको बिल्कुल फ्री में, मतलब कि लाइव क्लासेस करना है, सभी जो भी आपको बिल्कुल फ्री में करना है, तो इस नंबर पे ज्वाइन हो जाइए। 76 31 77 87 49। इस पे मतलब ग्रुप बनाया गया है। 76 31 77 87 59, ठीक? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, आज चैप्टर नंबर है 5 है। और इसमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। देखिए, वो भी बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। भारत के बारे में पढ़ना है तो आप लोग तो आधा से बेसी जानते ही होंगे, ठीक है? भारत महिमा के बारे में पढ़ना है। चलिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है तथा कहाँ के अभी- कहाँ तथा यहाँ के किस प्रकार के लोग रहते हैं। चलिए, अथवा में उसका दूसरा क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है। चलिए, इसको बताते हैं, भारत भूमि कैसी है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो देखिए, भारतवर्ष अति अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ के लोग, यहाँ के भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ के विभिन्न जातियों और धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। देखिए, भले ऐसा गलत इसमें लिखा गया है पहले के अनुसार। अब हम किताब तो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि किताब में बदला जा चुका है। ऐसे नहीं, एक जैसे नहीं रह रहा है, ठीक? देखिए, भारत भूमि कैसी है, तो भारत मतलब एगो भारत प्रसिद्ध राज्य है, देश है भले। और उसके बाद यहाँ सदैव पवित्र सदैव पवित्र और ममतामयी है। भारत जो है भूमि यहाँ का सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म का एकता के भाव से रहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पद के आधार पर उत्तर दें। देवगन इसका मतलब देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा योग्य बन जाता है। और जो श्री हरि की सेवा करेगा, श्री हरि की सेवा करेगा, वो मतलब सीधा सीधी बहुत ही आज़ादी पाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? वही इसमें बताया गया है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत की विशेषता का वर्णन करें। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और श्री राम भी की सेवा करते हैं। मतलब यहाँ जन्म लेने के बाद लोग गर्व महसूस करते हैं और श्री राम की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्रदान प्राप्त होता है। क्या उन्हें स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त होता है? भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को ना मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और एक दूसरे के आदर्श स्वरूप है, ठीक? देखिए, इसमें जितना लिखा गया है भारत के बारे में लिखा गया है। भारत के बारे में आप जैसे बना के लिख दीजिए कि भारत मेरा महान है, हम लोग एक जैसे जुड़ के रहते हैं, एक जैसे साथ रहते हैं, एक जैसे बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं। आपको जैसे मन वैसे लिखिए, आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा, नंबर आपका नहीं काटेगा, याद रखिएगा, ठीक? कभी भी नंबर आपको दे के जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अब किताबी भाषा में नहीं छापने का मतलब कि नहीं कि हम लोग अपने घर थी 12 लिख दिए। छोटा छोटा लिखिए, लेकिन मस्त मस्त लिखिए, ठीक? चलिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। भारत में पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें क्या संदेश मिलता है? दूसरा नंबर जो पाठ है, देखिए क्या कह रहा है। भारत में पाठ से भारत, देखो इसमें महिमा छूट गया है।
यहाँ पे महिमा होना चाहिए लेकिन में लिखा गया। भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में उत्तर दें। इसको क्या मिलती है उसको उत्तर दे देना है, या हमें क्या संदेश मिलता है इसको समझना है। तो चलिए, भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीय हैं, इस पे गर्व होना चाहिए। भारतीय को हरि श्री हरि की सेवा करने का मौका मिलता है, ये किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ भारतीय को मिलता है। मोक्ष और प्राप्त करने का भी अवसर मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति करने का भी का थी अवसर प्राप्त होता है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, भारत में पाठ क्या क्या उद्देश्य है। भारत में पाठ प्रणयिक और आधुनिक पद संकलित, इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीय को विशेषताओं का वर्णन करना है, कि मतलब बताना है कि भारत महिमा कितना मस्त है, भारत कितना मस्त है, भारत किसी सबसे आगे है और भारत कितनी ऊंचाइयों पे है। ठीक, चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत पाठ से भारत भारत में वह पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। देखिए यहाँ पे में लिखा गया है भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। इसको काट के महिमा कर लीजिए, महिमा। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। देखिए आगे देखते हैं। चलिए, ये बोला है, इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से पुराने के 2 पद आए, 3 आधुनिक पद आए और हमारे देश भारत की प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया कि देवगन भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विष्णुकारी क्रियाओं के बाद भी अनुपम, इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। समझिए कितना बस अथी मस्त है। आप देखिए उसके बाद यहाँ पे मनुष्य का आना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि भारत से बहुत सारे मतलब कि वैज्ञानिक निकले हैं। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, और देवगन भी जन्म लेने के लिए यहाँ पे मतलब तरसते हैं। यहाँ पे प्रदूषणकारी बहुत कम है, विध्वंस विध्वंस का भी बहुत कम दिक्कत है। जैसे यहाँ पे लड़ाई वड़ाई कम होता है और प्रदूषणकारी यानी गाड़ी वाड़ी भी कम चलती है। ठीक, तो इससे हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। क्या नंबर है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 गो होता है। पहला तो द्वितीय श्लोक पूछा है, एगो पूछता है प्रथम श्लोक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कैसी याद रखना है, भगवान विष्णु भगवान। ठीक, विष्णु भगवान याद रखना है। अगर पूछे, देखिए विष्णु भगवान याद रखेगा ना, ही विष्णु और ही भगवान, विष्णु भगवान भगवान मतलब याद रखेगा, मतलब ट्रिक से भगवान। देखिए द्वितीय में 2 नंबर पे आ रहा है तो भगवान भगवत पुराण होगा, अगर वो प्रथम पूछते हैं तो विष्णु पुराण होगा। ठीक, याद रखेगा। चलिए ये क्या पूछा है, द्वितीय, तो इसका भगवत पुराण होगा। चलिए अब चलिए 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पे क्या पता पूछ दिया, नहीं पूछा है। अगर पूछेगा ना 1 नंबर वाला तो विष्णु पुराण हो। ठीक, देखिए भारतीय भूमि पर जन्म लेने वाले किससे तुलना होता है। देखिए मानव से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, भारत भूमि का गण कौन करते हैं, देवता गण करते हैं, दानव गण नहीं, देवता गण करते हैं। ठीक, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। चलिए, भारत भूमि किससे सेवित है, पर सागर पर्वत झरने से। चलिए, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, सर्वत्र यानी सभी जगह गाई जाती है। भारत के उत्तर में कौन प्रहारी की तरफ विद्वान है,
हिमालय विद्यमान है। चलिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से। प्रथम श्लोक भगवत पुराण से, द्वितीय श्लोक सॉरी गलती कर दी है। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक भगवत पुराण से। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक भगवत पुराण से। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? भारत सदा पूजनीय है। देवगन क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। कहाँ का? भारत का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में होगा, क्या गाते हैं? यहाँ पे हम भी गीता मार रहे हैं, गीत गाते हैं। चलिए, भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? श्री हरि की। चलिए, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। देखिए, हम आपसे बता दें, जो आपको ऐसा लग रहा है पीडीएफ कैसे सर आप कैसे इसे बनाए हैं, इसका रीज़न है कि आप लोगों को कम से कम प्राइस में आप लोग को बहुत मस्त मतलब नोट्स दिया जाए। अगर आप लोग को कहीं नहीं जाना हो तो निकलवा के भी आप लोग लेके जा सकते हैं, इसीलिए बनाया गया। ठीक, किसी के गीत देवता भी गाते हैं भारतवर्ष की। चलिए, ज्ञानती देवा पुरुषा शुरुआत किस पाठ से लिया गया है? भाई कहाँ से लिया गया होगा? भारत महिमा से ना, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वहीं से लिया होगा। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? भारत है। भारत भूमि मतलब आहो अमिषा सप्रिया ही ना किस पुराण से लिया गया है? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, फर्स्ट नंबर सबसे पहले देखिए, इसमें दूसरा कुछ दिया है अहो अहिमा, तो ये तो भागवत पुराण होगा नहीं। क्या भागवत पुराण होगा नहीं? किसी प्रकार की दिक्कत? सबसे पहले एक मिनट भागवत पुराण काहे नहीं होगा? दिया है अहो अमीषा सिप्राहिमा, यानी भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक, द्वितीय श्लोक है, भागवत पुराण से लिया गया है, लिख दिया गया है। ठीक, चलिए, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार वेद व्यास है। हम सबको कर्तव्य क्या है? हम सब कर्तव्य जो है देशभक्त है। हम सबका जो कर्तव्य है देश भक्ति का है। किधर चले आए ब्रो? हम सबों का कर्तव्य क्या है? देशभक्ति का है। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्या चीज का? देशभक्ति का। चलिए, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, यहाँ के लोग किस भाव से रखते हैं? एकता के भाव से रखते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत भूमि। चलिए, आय निर्मला डैश डैश वाहन तो बसंती किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा से। चलिए, 23 नंबर पे देखते हैं, हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए। चलिए, पुराण कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। चलिए, इस देश के देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, कहाँ? भारत में। स्वर्ग पर्व ग्रोसप दामा गर्भभूते किस देश को कहा गया है? किसी पर भारतवर्ष को। चलिए, अब आगे चलते हैं। सादा स्वर्गे रंपे रुपया रिक्त स्थान को पद से भरिए। सादा स्वर्गे क्या? सादा स्वर्गे सेविता रम रप्या रिक्त सेविता रम क्या होगा? सेविता होगा। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए, किस महिमा
किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? ईश्वर प्रसन्न है। चलिए, ज्ञानती देवा डैश डैश पुरुषा सुतवाता, यह पद किस पुराण से लिया गया है? ई है विष्णु पुराण से। एगो आहू आया था ना, आहू वाला और याद रखिएगा भागवत पुराण के लिए, ग याद रखिएगा विष्णु पुराण के लिए गाय विष्णु पुराण याद रखिएगा, भागवत पुराण अहो, ठीक याद रखिएगा। किसी प्रकार दिक्कत? भारत भूमि कैसी है? विशाल निर्मल व तसलैन सभी। ठीक। भारत महिमा पाठ के कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ के कुल 5 पद हैं। चलिए, भारत महिमा पाठ के किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत की। किसी पर दिक्कत नहीं ना? तो आज हम लोग का ये समाप्त होने से पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 76 31 77 49 पे, या 76 31 77 87 पे, इन दोनों में से किसी पर हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले लीजिए 9th to 12th तक। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।